आदरणीय उद्धव जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय दुबे जी, मंच पर बैठे आप सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, ये चर्चा सत्र क्यों बुलाया गया? उद्धव जी, हर चीज का समय होता है और मेरे हिसाब से मैं बैठ के सुभाष देसाई जी के साथ चर्चा कर रहा था कि शायद महाराष्ट्र और देश की राजनीति में पिछले कई दशकों से आ रही गंदगी को दूर करके फिर से स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ नेतृत्व के लिए अब उपयुक्त समय आया है, जिसके लिए ये घटनाएं, दुर्घटनाएं घटी। आज इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को ले लीजिए आप, श्री उद्धव ठाकरे से बढ़िया मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे राज्य में आज कहने को मिलेगा। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ठाकरे परिवार का एहसानमंद हूं। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब मैंने किया तो स्वर्गीय आदरणीय बाला साहेब, आदरणीय मां साहेब, इनका आशीर्वाद लेके मातोश्वरी से, उसके बाद मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था अपना 1980 में, आज से 42 साल पहले की बात है। मित्रों, हम राजनीति में क्यों आते हैं? या तो समाज सेवा के लिए आते हैं या समाज को लूटने के लिए आते हैं। मैं केवल 2 मिनट लूंगा आपका। एक आंदोलन के तहत जो आता है वो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की प्रक्रिया अपने दिमाग में संजोए हुए, दिल में संजोए हुए तब आता है। हम लोग राजनीति में सक्रिय हुए तो छात्र जीवन में थे। इंदिरा जी चुनाव हार चुकी थी। उस समय जो लोग पुराने लोग हैं, किसी को लगता नहीं था कि इंदिरा जी दोबारा रिवाइव होंगी। हम लोग उनके साथ मरने मिटने को तत्पर होकर के राजनीति में आए। सबसे ज्यादा मुकदमे झेलने वालों में से हिंदुस्तान में एक मैं रहा हूं। महीनों जेल में रहना पड़ा था उस समय। आज एक बात बताऊं, आनंद देखिए, कितने दशकों के बाद, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता इस देश का कोई भी नेता कि आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से ज्यादा सत्यवादी और जो दिल में है वही मुंह पे है, ये रखने वाला कोई दूसरा नेता हिंदुस्तान की धरती में नहीं था। और आज उन्हीं के पुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी ने ये कीर्तिमान बनाया, उसको फिर से स्थापित किया। राजनेताओं के प्रति जो पूरे समाज में ये हो गया था कि ये झूठे और मक्कार लोग हैं, उसको फिर से गलत ठहराने का काम किसी ने किया तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने किया। उद्धव जी, मैं तो यहां तक कहता हूं आपको, ये जो शुरुआत हुई है इस शिवाजी महाराज की धरती ने हमको जन्म भले उत्तर प्रदेश की धरती ने दिया, आधार इस धरती ने हमको दिया। और जिस धरती ने आधार दिया हमारे जीवन को, जीवन समर्पित करके भी हम उसके उपकार से ऋणी नहीं हो सकते। और आज समय आया है उत्तर भारत के आए हुए मेहनत कशों का अपने मराठी भाइयों के प्रति समर्पण और साथ दिखा करके इस मुंबई और महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के जमाने की धरती बनाने का समय आया है। और नेतृत्व अच्छा मिला है, नेतृत्व अच्छा मिला है उद्धव जी ठाकरे के रूप में। इस तरह की चर्चाओं का अब समायोजन होना चाहिए। महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र के उत्थान के लिए किसी भी कुर्बानी की आवश्यकता पड़ेगी। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई में रहने वाले मराठी भाइयों का सही प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो उद्धव जी के नेतृत्व की शिवसेना करती है। 95% से ज्यादा पॉपुलेशन मुंबई की बात मैं कर रहा हूं, यहां के मराठी भाषिकों की श्री उद्धव जी ठाकरे के साथ है। आज हम कैसे उनके साथ एकदम आत्मसात हों, मराठी और उत्तर भारतीय एक दूसरे के बड़े छोटे भाई की भूमिका में जीवन यापन करते हुए प्रगति के कार्यों पर अग्रसर हों, इस बात के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। उसके लिए चाहे जिस कदम तक, जिस हद तक आगे बढ़ना होगा, एक बार समाज का भला होने के लिए अपने को राजनीति की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। तो मेरे जैसा इंसान इस बात के लिए कटिबद्ध। मैं दुबे जी
आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छी शुरुआत करी। उद्धव जी, आपसे भी क्षमा मांगूंगा, सामने बैठे अशोक सिंह जी, इनसे भी क्षमा मांगूंगा, आपके उस प्रोग्राम में मैं नहीं आ सका। बाबू नाहर सिंह का परिवार मुंबई के उत्तर भारतीयों का एक लैंडमार्क है और मैं नहीं आ पाया, उस बात का मुझे शोक है, चूंकि परिवार में एक ऐसी विपत्ति में था, मैंने दुबे जी को बताया था, उसके तहत नहीं आ पाया। तो मित्रों, मैं समय नहीं लूंगा, अंत में केवल 2 वाक्य आपसे कहना चाहूंगा। दिमाग बनाइए, समाज की मजबूती, शहर की मजबूती और राज्य की मजबूती अगर किसी चीज में है तो उद्धव जी को ताकत देने में है, और उसके लिए कटिबद्ध होकर के दिमाग बनाइए। उसके लिए जिस कदम तक आगे बढ़ना होगा हम बढ़ेंगे। यही कहते हुए आज उद्धव जी, आप हम लोगों के बीच में पधारे, मैं पूरे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।